आपका जॉब इंटरव्यू खत्म हो गया। आपको इंटरव्यूअर ने सामने से पूछ लिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आपके पास कोई दूसरे और क्वेश्चंस है पूछने के लिए? आप किसी भी हाल में ये 3 चीज मत कहना या ये 3 गलती बिल्कुल भी मत करना जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, वरना आपको मिलने वाली जॉब भी नहीं मिलेगी। सबसे पहले तो इंटरव्यूअर ने आपको ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि आपका इंटरव्यू अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, जब तक का बिल्डिंग के बाहर नहीं निकल जाते तब तक का आपका इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है। और इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछ करके वो चेक कर रहा है कि आपकी परसेप्शंस क्या है, क्या आपकी सीरियसनेस, क्या आपकी क्यूरियोसिटी सच में उतनी है जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या आप सच में जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपकी क्यूरियोसिटी किस विषय में, किस टॉपिक से रिलेटेड है, वो सबसे ज्यादा चेक कर रहा है। सबसे पहले इंटरव्यूअर ने पूछा, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आप क्या कह देते हो? सर नो क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन ही नहीं है सर मेरे पास। अरे कैसे आदमी हो यार, वो ये सोचेगा कि इतनी बात हो गई, इतनी क्रिएटिविटी वाली बातें कर रहा था सामने बैठकर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें कर रहा था, अब इसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन ना होना वो ये दिखाता है कि आपकी अवेयरनेस कम है, आपकी एक्साइटमेंट कम है, आपकी सामने वाली कंपनी से भी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल कम है, आपकी जॉब और रेस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा वो ये चेक कर रहा है कि आपकी लर्नेबिलिटी या कोचेबिलिटी कितनी है, यानी आप जब जॉब करोगे तो क्या स्किल्स, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखने के लिए कितने रेडी हो, ये सारी चीज बाहर हो गई। और अगर कोई दूसरे कैंडिडेट से ये सवाल पूछा गया और उसने सही जवाब दे दिया तो उसके पॉइंट्स आपसे ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पिक्चर अभी तक खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, इंटरव्यू अभी भी चल रहा है। और इसीलिए ये दूसरा पॉइंट आता है कि अगर सवाल पूछ रहे हो तो गलत सवाल बिल्कुल नहीं पूछना। गलत सवाल जैसे ऐसे गलत सवाल जिसकी इंफॉर्मेशन एक्चुअल में आपसे अपेक्षित है। यू आर सपोज टू नो दैट, आपको पता होना चाहिए क्योंकि उन्होंने खुले शब्द में इंटरव्यू एड या जॉब एडवर्टीजमेंट में ये बताई भी है। जैसे कुछ महीनों पहले की बात है, 2 कैंडिडेट्स है जिनको मैंने पर्सनली इंटरव्यू किया था मार्केटिंग के, और उन्होंने मुझसे सामने से ये पूछ लिया कि सर आपकी कंपनी करती क्या है। भाई जॉब का एड सामने आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आ गई और आपको ये नहीं पता कि जिस कंपनी में आप काम करने वाले हो वो कंपनी क्या करती है, वो आपको नहीं पता है। विच इज सो ऑब्वियस, ये आपको कंपनी के रिसर्च के टाइम पे ही पता चल जाना चाहिए। और इसीलिए इससे आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन गिर सकता है, इससे आपका बचपना दिख सकता है, इससे दिख सकता है आप कितने कैजुअल हो। तो ऐसे डिटेल्स जो बहुत ही विविडली, क्लियरली और एकदम ओपन एंडेडली सामने रखे हैं, ऐसे सवाल सच में बिल्कुल भी मत पूछना। जो इनफॉर्मल हो या फिर ये पूछ लो कि सर आपको यहाँ पर कितना पेमेंट मिलता है, ऐसे सवाल बिल्कुल भी मत पूछना, आपका बचपना दिख कर आएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बिल्कुल भी नहीं पूछनी है, वो है मेरे हिसाब से सेल्फिश क्वेश्चंस। यानी आपको जॉब ऑफर मिला नहीं और आपने सामने से भी पूछ लिया कि सर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। अरे जॉब ऑफर मिलेगा फिर निगोशिएट करो ना सैलरी के लिए, या ये नहीं पूछ लेना सर इसमें पर्क्स कितने हैं इस जॉब्स में, या कितनी बेनिफिट्स है, या वेकेशन के लिए कुछ पैकेज वैकेज मिलेगा क्या, पर्क्स मिलेंगे क्या। ऐसे क्वेश्चन से एचआर आपको एक थोड़ा सा ग्रीडी और सेल्फिश इंसान की तरफ से देखेगा। वो ये सोचेगा कि इसको कोई काम या रेस्पॉन्सिबिलिटी या लर्नेबिलिटी, कोचेबिलिटी है नहीं, इसको स्किल से कोई मतलब नहीं है, इसको फ्यूचर ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, बस ये शॉर्ट टर्म छोटे मोटे जो पर्क्स या रिलेटेड गोल्स है उसके लिए यहाँ आया है। लेट्स नॉट हायर हिम, ये वाली चीज उसके दिमाग में आ जाएगी। ऐसे फायदे या मजे वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत पूछना, इससे आप बहुत ज्यादा सेल्फिश दिखकर आ जाओगे। जब हाथ में ऑफर लेटर आ जाएगा तब पूछ लेना। और फोर्थ, जो टाइटल में नहीं था लेकिन मैं आपको बोनस दे रहा हूं, फोर्थ, ये बिल्कुल भी मत पूछना कि कंपनी में मुझे कितनी जल्दी ग्रो करने को मिलेगा, या प्रमोशन वगैरह कैसे करने को मिलेगा, या कंपनी की पॉलिटिक्स कैसी चलती है, या पॉलिटिक्स है भी या नहीं। ऐसे सवाल बिल्कुल भी मत पूछना, आपका नेगेटिव इंप्रेशन गिर सकता है। सो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी। तो अगर मिली है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और शेयर करो इस वीडियो को उस बंदे से जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है। टेक केयर, गुड लक।